नमस्कार दोस्तों, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग 8.2 का पूरा क्लास कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग बेसिक थ्योरी 8.3 और 8.4 के लिए देखेंगे। दोनों चैप्टर को एक ही बार थ्योरी देख लेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर जो है 3 और 4 इसमें त्रिकोणमिति का लगभग सब फार्मूला 10th क्लास में जो आपको पढ़ना है दोनों में लगता रहता है। तो हम आज प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला पीछे भी बताए हैं और जो आपका आगे कुछ फार्मूला है उस सब को आज बेस यहाँ बांध दे बेसिक थ्योरी के आधार पर, और उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोग के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 गो होता है उसको बताए थे, लेकिन फिर भी उसको एक बार यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। आप यहाँ ध्यान दें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको दिए थे कि साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा कर्ण P बटा H। दूसरा में बताए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटा कर्ण। और तीसरा बताए थे कि tan थीटा बराबर आपका होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार। और इसके उल्टा बताए थे बाबू कि साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा को ही व्युत्क्रम कहते हैं, यानी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर बताए थे कि H बटा P होता है। और ये जो है कॉस थीटा के आपका उल्टा बताए थे कि सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और ये जो आप tan को देख रहे हैं, tan का उल्टा आपको बताए थे कि कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि B बटा P होता है। ये फार्मूला को हम लोग पिछले वीडियो में बेसिक थ्योरी के माध्यम से पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इसको और लिख दिए। आप ना होगा तो कॉपी में आप सेट भी करते चल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये फार्मूला आपको याद होगा। चलिए, दूसरी बात, फार्मूला में हम लोग देखे थे कि जो साइन है और इसके व्युत्क्रम, साइन का उल्टा व्युत्क्रम हम लोग के होता है कॉसेक। यानी फार्मूला हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, इसलिए कि साइन का ही उल्टा होता है व्युत्क्रम, क्या होता है कॉसेक। अब यहां से देखिए, इसके बटा भी 1 है, यहाँ से साइन थीटा गुना ये, आप कॉसेक थीटा को गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉसेक थीटा, तो ये 1 में 1 से गुना होगा तो बाबू आपका 1 मिलेगा। तो हम लोग ये फार्मूला को भी देखे हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, यहाँ से साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का भी व्युत्क्रम होता है बाबू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फिर आपको बताए थे कि कॉस थीटा का उल्टा होता है बाबू सेक थीटा, अथी कॉस थीटा का उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, यानी व्युत्क्रम को ही कहते हैं 1 बाई। अब देखिए, यहाँ से इसको आप गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर ये आपका मिलेगा 1। तो ये हम लोग फार्मूला देखे हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा तो होता ही है, लेकिन सेक थीटा बराबर भी आपका 1 बाई कॉस थीटा होता है। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का भी उल्टा होता है साइन, यानी हम आपसे बड़ा है तो आप हमसे छोटा हैं। एक बात का हमेशा दो मतलब होता है, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा। यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है तो कॉसेक का भी व्युत्क्रम साइन होता है, यानी कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब हम लोग एक और देखे हैं इसमें कि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए, तिरछा तिरछी आप गुना कीजिएगा तो tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू आपका आएगा 1। यानी जो भी आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो है, जैसे साइन है तो सोचेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। आप उल्टी से गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे साइन गुने कॉसेक बराबर 1। अब एक कॉस थीटा आप देख पा रहे हो, कॉस का उल्टा हम लोग जानते हैं कि सेक होता है, और जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसको उल्टी से गुना करेंगे बाबू तो वैल्यू 1 होता है, यानी कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर आपका 1 मिला। अब देखिए, tan थीटा गुने कॉट थीटा, तो tan का नहीं उल्टा होता है कॉट, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर आपका 1 होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या शर्त है
कि यह जो आप थीटा को देख पा रहे हो, थीटा 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 थीटा, ये जो देख पा रहे हो, तो यहाँ पर थीटा है तो यहीं पर थीटा भी रहना चाहिए, यानी थीटा का वैल्यू समान होना चाहिए, यानी मुख्य उद्देश्य ये है। जैसे आपको दे दें कि tan 50 डिग्री गुना cot 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपको 1 नहीं मिलेगा। यहाँ आप 50 डिग्री कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू 1 मिलेगा। यानी इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है बाबू आपका कॉट। इस सब एक दूसरे का उल्टा का गुणनफल में रहेगा और थीटा का वैल्यू समान रहेगा, तो गुना करेंगे तो उसका मान 1 होगा। यहाँ तक हम लोग थ्योरी पिछले ही क्लास में हम लोग ये सब चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद दिला देते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो कमजोर अपने को समझते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तीनों जो आप फॉर्मूला देख रहे हो कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, और इसके उल्टी भी चलता है। उल्टी क्या चलता है कि कॉसेक का भी व्युत्क्रम होता है आपका साइन, और सेक का व्युत्क्रम आपका होता है कॉसेक कथी कॉस, और कॉट का व्युत्क्रम होता है आपका टैन। ये सब हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में करके क्वेश्चन को आगे बना की ओर बढ़े हैं बनाते हुए। तो इस सब फॉर्मूला को फिर भी आपको यहाँ पर याद दिला दे रहे हैं कि देखिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला में हम लोग देखते हैं वर्ग संबंध। वर्ग संबंध ये भी आपको बता चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं वर्ग संबंध। यहाँ पर देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कब? जब थीटा का वैल्यू समान रहता है तब। जैसे मैं आपको बोलूं कि साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि एंगल यहाँ पर समान है। यही आपको दे दे कि साइन स्क्वायर x डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर y डिग्री, तो ये आपका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि एंगल यहाँ पर समान नहीं है। एंगल समान रहेगा तब आपका साइन कॉस का वर्ग योगफल 1 होगा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है। यहाँ से बाबू आप निकालिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में से आपका उधर जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला देखे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर आप निकालिएगा तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। इस तरह के बात को हम लोग संबंध को याद रखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले बाबू, प्लस में से इधर बराबर की उधर माइनस में गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा और बताए हैं कि टोपी हटाओ तो छाता लगाओ, स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, तो रूट में जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप यहाँ से बात को ध्यान दें, अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में भी साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक संबंध मिला कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, तो रूट अंडर आपका जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, और जो आपका 8.3 और 8.4 चैप्टर है उसमें इस सब फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हुए बढ़ेंगे। अब जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो 8.3 और 8.4 आपका कुछ लेवल वाला चैप्टर है, उसमें आपको जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा, हम बताए थे क्लास स्टार्ट करते समय त्रिकोणमिति को कि त्रिकोणमिति एकदम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी जब तक आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग संबंधी पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो प्लस में से इधर माइनस में गया और साइन थीटा बराबर रूट चढ़ा। अब इस साइन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 2 देख लिए संबंध, इसी में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो प्लस में से माइनस में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह क्वेश्चन को कह रहे हैं, इस संबंध को आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और संबंध आपको दिखाते हैं, इस सब कॉपी में आप सेट करते हुए चलिएगा, ये सब हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और होता है
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोई भी कब होता है? जब थीटा का वैल्यू समान होता है तब होता है। पहला फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक देखिए, हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सबसे पूछते हैं कि साइन कॉस वाला पढ़ाई हो गया तो साइन कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो वैल्यू ये आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो जो आप हम लोग संबंध बनाए हैं और उसी से तो वो तो आप याद रहेगा, तो आप कैलकुलेशन के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कब होता है? जब थीटा का वैल्यू समान होता है तब। जैसे आपको दे दे कि सेक स्क्वायर, आपका क्वेश्चन रहेगा कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो अब हम लोग क्या करते थे, इसमें मान भर करके कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड हो गए, थीटा का वैल्यू समान और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में है आपका tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए वैल्यू 1 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग कुछ आगे में है लेवल को बढ़ाते चलेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 संबंध ही होता है आपका इतना बराबर 1। अब आप ध्यान दें, सेक स्क्वायर थीटा है, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये आप 1 को इधर ले आइए -1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मिला आपका tan स्क्वायर थीटा, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। यहाँ से आपको एक संबंध मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ से सेक थीटा, यहाँ से आप देखिए tan थीटा बराबर निकालिएगा, ये tan थीटा, तो ये आपको जाएगा √1 इस सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका -1। तो एक इस संबंध मिल गया। देखिए हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम करके यहाँ पर लिखे हैं, tan थीटा बराबर निकाला है तो स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, तो यही आपको tan थीटा बराबर बराबर, आगे इसको इधर कर दिए हैं, इसको पीछे कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपका दो संबंध है मिला और एक ही। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से बाबू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग संबंध इससे दर्शाएं। अब यहाँ पर देखिए, और इसको में सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर एक को ले आए तो -1 और एक प्लस आपका गया था तो tan स्क्वायर थीटा बना। अब देखिए यहाँ से ध्यान से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस tan जाके उधर आपका प्लस में बनेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 और ये वाला सेक tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा बराबर के, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक और संबंध मिला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बाबू सेक थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे तो रूट में जाएगा, स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका मिला। अब चलिए इस संबंध को हम लोग देख लिए कि पहला देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे हम लोग 2 3 4 गो और फॉर्मूला बनाए। इसमें देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कब स्थिति में होता है? जब थीटा का एंगल का वैल्यू समान होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा और एक प्लस को इधर ले आन दिए तो इधर -1 हो गया, tan को उधर भेज दिए तो माइनस में से प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर निकालें √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको उधर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग वर्ग संबंध में देखें 2 गो, और एक और है उसको हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं, और इस संबंध को आप कॉपी में लिखते चलिएगा। इस सब को आगे हमको बहुत जरूरी काम है फॉर्मूला से। अब चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। देखिए यहाँ से उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इसको बराबर निकाल रहे हैं, ये माइनस में से आपका उस तरफ प्लस में जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमको संबंध एक और मिला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बाबू कॉसेक थीटा बराबर निकालिएगा तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये संबंध है वो आपका और मिला। इस तरह से आप पूरी बात को याद रखिएगा कि ऐसे होता है। जब आपको ए वाला याद रहेगा बाबू तो ए वाला आप ये से बना है, ये आपको जरूर याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से, यहाँ से देखिए
कॉसेक स्क्वायर थीटा एक को इधर ले आन रहे हैं, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और a माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा, ये कॉटवा जाके उधर प्लस में बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो कॉट थीटा बराबर बाबू निकाल रहे हैं, तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह दो और हम लोग संबंध देखें, इस तरह से होता है और इस संबंध को हम लोग याद रखेंगे। ये आपका हर फार्मूला बन गया और इस तरह के फार्मूला को हम चैप्टर 8.4 बनाएंगे। तो ये सब आपको लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको लगेगा कि सब कहाँ से लिखा जा रहा है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति 8.4 आपका जो आ रहा है 8.3 के बाद हम लोग 8.3 में पुनः चले जाएंगे इस थ्योरी के बाद में, और 8.4 में आपको जाएंगे। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप खाली आप केवल छापते चलिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत विद्यार्थी फार्मूला याद नहीं रहने के कारण ये 8.1, 8.2, 8.3 तक तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि 8.4 हमको बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप फार्मूला को इस तरह आप ध्यान देकर याद करिएगा तो आपको सब बनाने में सुविधाजनक होगा। अब देखिए यहाँ से 3 संबंध हम लोग देखे हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरी बात में देखें कि कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और जो भी आप वैल्यू को बना रहे हैं उससे वो कैलकुलेशन के माध्यम से आप बनता है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी कैलकुलेशन के जरिए ये सब बनाए हैं। अब एक बात को सुने, जो 3 गो आप टर्म देखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो अब आप देख रहे हैं एक वैल्यू उसका एक कब होता है, जब एंगल समान रहता है तब होता है। यानी थीटा हो, अल्फा हो या बीटा हो, यानी जो भी चीज है संख्या भी हो, यानी एंगल समान रहता है तब उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, ये आपका फार्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपका वर्ग संबंध है। अब हम लोग कुछ छोटी बात को देखे हैं, यहाँ पर आपको जो दिखा रहे हैं ये हम लोग पिछले थ्योरी में ही देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता के समझा दे रहे हैं। अब हम लोग देखे हैं भागफल संबंध। भागफल संबंध, इसमें देखिए आपका होता है फार्मूला टेन थीटा बराबर, फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी आपको बता चुके हैं थ्योरी के माध्यम से। और दूसरा हम लोग देखे हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए टेन का ही उल्टा होता है बाबू कॉट, टेन का ही उल्टा होता है आपका कॉट, और साइन बटा कॉस होता है, इसीलिए कॉटवा में उलट जाता है, कॉस बटा साइन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये भागफल संबंध आप लोग देख लिए हैं। कभी कभी बनाने में आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रहेगा बाबू तो स्क्वायर के रूप में चलेगा, ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर के रूप में चलेगा। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। जैसे टेन थीटा बराबर बहुत लड़के रेडीमेड चलते हैं, जैसे बता दिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन जो भी यहाँ थीटा है यही थीटा नीचे भी होता है साइन कॉस में। इतना बात लड़कों को बता दिए। अब क्या परेशानी होता है कि टेन स्क्वायर थीटा कभी कभी आता है तो इतना बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो बहुत लड़के को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप बात को समझिए, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर के रूप में चलेंगे, क्यू रहेगा तो क्यू के रूप में चलेंगे, फोर रहेगा तो फोर के रूप में चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको भी अगर जो कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में लिखें तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो भी थीटा है वो थीटा रहेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में, क्यू है तो क्यू के रूप में, टेन है तो टेन के रूप में चलते रहेंगे। ये आपका इतना फार्मूला है, ये आप फार्मूला को कॉपी में सेट कर लीजिएगा और इसको आप याद रखिएगा। टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक और देखते हैं थ्योरी, उसको समझते हैं। आपका देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को सब हम लोग लंब आधार से जो फार्मूला है उसको देखें, फिर हम लोग देखें बाबू
कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। व्युत्क्रम सूत्र को देखें, फिर हम लोग देखें वर्ग सूत्र को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह 3 ठो देखें। और फिर भागफल संबंध देखें कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक और है जो आपको खास करके 8.3 चैप्टर में आपको इस फार्मूला का यूज होगा। यह तो हम पिछले वीडियो में ही थ्योरी के माध्यम से आपको बता दिए हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर बता दिए कि आपका पूरा एक साथ एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा त्रिकोणमिति में। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर फार्मूला है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। फार्मूला होता है बाबू कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फिर आपका होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर आपका होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। साइन का उल्टा होता है बाबू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ उल्टी नहीं चलता है, बहुत लड़के उल्टी चल लगते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा। अब चलिए यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा। अब हम लोग चलते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। 2 2 4 2 6 को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं और 6 गो के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय संबंधी है। जैसे देखिए यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय इस सब फार्मूला है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय है। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर इसको आपको समझा के तब उसको लाइन अप करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसमें उल्टी नहीं चलता है, बहुत लोग सोचते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा नहीं होगा, उल्टी नहीं चलता है। साइन का कॉस चलता है और कॉस का साइन चलता है। जैसे कोई भी है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, इसमें केवल उल्टी चलता है। देखिए कॉट थीटा है, tan का उल्टा होता है कॉट। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कॉसेक का तो उल्टा होता है आपका साइन, लेकिन इसमें भी उल्टी नहीं चलता है, इसमें सेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। और देखिए बताए हैं कि केवल tan में उल्टा चलता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग जो चैप्टर है उसको देखेंगे। बहुत लड़के कहते हैं कि फार्मूला कैसे होता है, समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसको फार्मूला को हम लोग एक के सिद्ध करके बता देते हैं और उसी प्रकार आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। एक फार्मूला को इसमें से हम आपको सिद्ध करके बता दे रहे हैं। एक फार्मूला को आपको बता देंगे, तो इसी के आधार पर आप सब फार्मूला को संबंध को आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो इसमें आपका इतना फार्मूला हुआ, इस फार्मूला को आप बढ़िया से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला के माध्यम से आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आपको फार्मूला सब याद हो जाए। आप याद कर लीजिएगा और अगले जो क्लास होगा हम लोग देखेंगे, उसमें चैप्टर हम लोग बनाएंगे 8.3 और आगे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग 8.4 को बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैसे क्या है। इसलिए आप फार्मूला को सबको एक जगह बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा, नोट के याद कर लीजिएगा। इसमें आप तो आपका त्रिकोणमिति का कोई 10वां क्लास तक के फार्मूला रह नहीं गया। अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर में। आप चलिए, बहुत लड़के कहते हैं कि
ये फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कैसे होता है समझ में नहीं आता है। तो एक चीज आप जान लीजिए, इसको हम एक गो के सिद्ध करके आपको बता दे रहे हैं, आप पूरे को सिद्ध कर लीजिएगा। तो चलिए एक गो के हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर इसको लिख देते हैं अच्छा से, एक गो के सिद्ध कर दे रहे हैं। इसको कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रमेय। अनुपात प्रमेय हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। आप चलिए इसमें आप देखिए, सबसे पहले पूरक कोण कहते किसको है, ये आप छठे सत्र में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, जिस दो कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे बोलो कि दो पूरक कोण x और y है, तो x प्लस वाई बराबर वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए पूरक कोण के हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है अनुपूरक कोण। इसी कोण को हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक। इसी कोण को हम लोग कहते हैं लंब पूरक। तो ये सब आप 7वें 8वें में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिए, पूरक कोण का मतलब होता है कि जिस दो कोणों का वैल्यू 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को ही कि हम लोग अनुपूरक कोण कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं, लंब पूरक कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें एक फार्मूला को हम लोग सिद्ध करके बता दे रहे हैं। जैसे हम मान लिए कि एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग त्रिकोणमिति में तो ज्यादातर समकोण त्रिभुज ही चलते हैं। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लिया यहाँ पर बाबू कि ये कोण आपका ये थीटा है। यहाँ पर लिख रहे हैं माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री है आपका, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर माने हैं माना कोण ए बराबर थीटा। अब आप बात को समझिए, हम लोग जानते हैं एक चीज की त्रिकोण किसी ट्रायंगल में, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो है, चाहे कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ बात को समझिए, एक कोण के मान लिए कि थीटा है और ये तो फिक्स है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई एक कोण 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ बात को समझिए, तीनों कोण का हमको योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब मान लिए कि कोण ए आपका थीटा है, इसलिए यहाँ पर कोण सी कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि आप तीनों के जड़ को देखिए, ये थीटा प्लस ये 90 डिग्री और ये आपका प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए प्लस माइनस थीटा से थीटा कट गया और 90 90 आपका होता है 180। तो हम लोग यहाँ पर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आया। तो जब ये कोण के एक कोण आपका 90 डिग्री है बी, दूसरे एंगल के माने ए का 90 डिग्री थीटा मान लिए, तो कोण सी आप रुकिए होगा जाएगा 90 माइनस थीटा। यदि आप इसको थीटा मानते हैं तो कोण ए आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर इस तरह से कोण होता है। कभी कभी तो आपको एक मैट्रिक एग्जाम में भी घुमा के पूछ देता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कभी दो समकोण के बराबर होता है, और ये आपका पूछ देता है। बहुत लड़के घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन को घुमा दिया, घुमाया नहीं है। जो आप छोटी छोटी बात को छठा सातवां आठवां में पढ़े हैं उसी को वहां पर दे देता है, और लड़कन कहता है कि तो लड़बे नहीं किया। तो इसमें लड़े की क्या बात है। अब यहाँ देखिए कभी कभी आपका एग्जाम में दे देता है कि किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितने पूरक कोण के बराबर होता है। तो जानते हैं कि एक पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ दो पूरक कोण के बराबर होता है, 90 90 दो बार है। कितने समपूरक के बराबर होता है, तो एक समपूरक के बराबर होता है, समपूरक कोणों का योगफल होता है आपका 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बात पहले देख चुके हैं, और आज भी आप छोटी छोटी बात को नहीं सीख पाइएगा 10th क्लास में, तो आपको 11 और 12 पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा हो जाएगा। इसलिए
आप छठा सातवां आठवां में नहीं पढ़े तो आपको छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम होता होगा, जैसे आपका कैलकुलेशन ही हो गया। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बात को 10वां में सीख लेंगे और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी को मान लिया 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, कब हुआ जब एंगल ए को थीटा माने, इसीलिए 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखिए ए आपका कौन हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हम लोग निकाल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर जानते हैं बाबू की लंब बटा कर्ण होता है। देखिए थीटा ही ना है तो इसका लंब यहाँ सामने की भुजा बीसी हो जाएगा, ये आपका बीसी बटा लंब बटा आपका होता है कर्ण, कर्ण तो फिक्स है आपका एसी रहेगा। अब देखिए दूसरी बात, एक कर उल्टा होता है बाबू कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर आपका हो जाएगा एसी बटा बीसी, एसी बटा हो जाएगा बीसी। अब देखिए दूसरा हम लोग चल रहे हैं बाबू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण बी बटा एच। तो देखिए ये थीटा है ई, तो इसका आधार बाबू हो जाएगा ए बी, ए बी क्योंकि सम्मुख भुजा के तो लंब कहते हैं, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका फिक्स है ए सी, और इसका ही उल्टा होता है आपका क्या सेक, तो सेक थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा बाबू सेक थीटा बराबर ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा तो पी आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सी, और आधार आपका हो जाएगा ई ए बी, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, ये आपका ए बी मिल गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ए आपको हम दिखा दिए, आप हम इतना को मिटा दे रहे हैं, आप कॉपी में इतना को सेट कर लीजिएगा। चलिए ना तो इतना में ही लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर आप देखिए यहाँ से देखिए अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये जो आप देख पा रहे हो, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहता है, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है। कोण के आधार पर, न्यून कोण के आधार पर, ये न्यून कोण आपका ये है न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, तो जब भी दोनों कोण होगा तो 90 से छोटे ना होगा बाबू, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण जानते हैं कि कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, तो इस सम्मुख भुजा आपका है ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी, और बटा होता है कर्ण, तो कर्ण आपका ही हो जाएगा ए सी। अब देखिए यहाँ ध्यान से आप ए बी बटा ए सी को आप क्या यहाँ लाए हैं, ए बी बटा ए सी को आप लाए हैं कॉस थीटा, यहाँ आप दिख रहे हैं ए बी बटा ए सी को आप लाए हैं कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी बराबर है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा किस तरह से होता है। यदि हमको सिद्ध करना है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कैसे होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस साइन, देखिए यहाँ पर दूसरे की ओर चल रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका हो जाएगा यहाँ बीसी, और कर्ण आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर एसी, तो एसी को लिख दिए। अब देखिए बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी आप किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, यानी देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आपको दो को के हम सिद्ध करा दिए, इसी प्रकार आप सिद्ध कर लीजिएगा किस तरह से होता है। हम लोग देख लिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन का उल्टी चलता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। बहुत लेकिन के यहाँ पर पूछ रहा था कि सर ये कैसे होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हम आपका बता दिए। और एक छोटी बात हम और बताएंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। एक छोटा सा बात और आपको बताना चाहते हैं जो आपको बहुत काम करेगा। जैसे देखिए इसको हम मिटाते हैं, ये आप कॉपी में इसको सेट कर लीजिएगा। और आपका जो मान ज्ञात करना है कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, वो आपका बुक में टेबल बना के दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं, या आप याद कीजिए 8.1 के बाद आपका वही थ्योरी दिए थे, आपका मान ज्ञात करने के लिए आप उस वो आपको वहाँ थ्योरी दिए हैं उसके आधार पर आप याद कीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। इसको थोड़ा सा हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सी से शुरू होता है, जैसे कॉस, कॉसेक, जो आप देख पा रहे हो कॉट, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि जैसे 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 थीटा का मान में वृद्धि होता है, वैसे वैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान में वृद्धि होता है, वैसे वैसे सी से शुरू होने वाले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का वैल्यू में कमी होता है। देखिए बाबू यहाँ पर लिखे हैं कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, साइन, कॉस, टैन,